टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग कैसे करें, समय बचाएं कैसे, तो ध्यान रखिए मैंने आपको बताया है कि आप अपना रूटीन बनाइए। रूटीन का मतलब है टाइम टेबल, जिसको आप स्कूल टाइम पर कहते थे, वही आपको बनाना है। सुबह इतने बजे उठना, इतने बजे पढ़ना, इतने बजे तक नाश्ता करना, इतने बजे तक सोना, और सब चीज़ों का जब आपके पास रूटीन बन जाएगा तब आप उसमें से कुछ वक्त निकाल पाएंगे। किसी काम को ज़्यादा समय दे पाएंगे, किसी काम को कम समय दे पाएंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। प्रायोरिटी का मतलब आपकी वरीयता। वरीयता आप किस काम को ज़्यादा देंगे, किस काम को कम देंगे। तो ध्यान रखिए, विद्वानों का मानना है, मेरा भी मानना है कि जब आप खाली बैठे हों तो आप अपने आप को प्रोडक्टिव काम में लगाएं। प्रोडक्टिव काम का मतलब क्या है? प्रोडक्टिव मतलब क्या? उत्पादक कार्य मतलब क्या? तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ फसल नहीं उगानी किसी खेत में बीज डाल करके। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो कार्य आप कर रहे हो उसका आपको कोई फायदा होना चाहिए अभी या फ्यूचर में। जैसे आप खाली हैं तो आप कोई स्टोरी पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल स्टोरी, कोई बुक। आजकल तो वैसे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं आप। नहीं है आपके पास ऐसी सुविधा तो आप कुछ बुक्स को निकाल करके पढ़ सकते हैं। आपके कोर्स मटेरियल में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं। या अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं या सिविल इंजीनियर हैं, तो आप कुछ ऐसी नई चीज, ऑनलाइन कोर्सेज इतने सारे चल रहे हैं, और कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं जब तक लॉकडाउन चल रहा है। और लॉकडाउन के बाद भी आजकल तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज ही दे रही हैं। आप यहाँ बैठ करके विदेशों की यूनिवर्सिटीज से आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया में भी ऐसे कई संस्थान हैं जो आपको इसकी सुविधा दे रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो दूसरी चीज आपको क्या करनी है, अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी है। किस काम पर मैं कितना समय दूंगा, किस काम पर कितना समय दूंगा। अब ऐसा नहीं कि आप दिन भर कहेंगे मैं काम पर लगा हुआ हूँ और खाना खाने में ही आपका पूरा वक्त चला जा रहा है। सुबह आप नाश्ता करते हैं, फिर 1 घंटे के बाद फिर आप कुछ खाते हैं और 1 घंटे तक खाते ही जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको प्रायोरिटी फिक्स करनी है कि इस सब्जेक्ट को इतने घंटे ही पढ़ना है और ये टॉपिक पूरा ही करना है। ध्यान रखिए, 2 तरीकों से आप पढ़ाई कर सकते हैं। या तो आप टॉपिक वाइज सिलेक्शन करिए या टाइम वाइज सिलेक्शन करिए, या दोनों को बाउंड करिए, एक दूसरे से रिलेट करिए कि इतने समय में ये टॉपिक मुझे पढ़ लेना है। ऐसा जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका समय वेस्ट होता रहेगा। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपने रूटीन फिक्स कर लिया। अब बात बहुत कहना चाहिए कि मुश्किल है, क्योंकि हम अभी तक जो कुछ कर रहे होते थे हम उसी पर जाकर के फिर से बस जाते हैं। होता क्या है, ध्यान दीजिए, हम उठ रहे थे 8 बजे, एक दिन उठे 7 बजे और सिर में अचानक से दर्द होने लगा, फिर हम उठना चालू कर देते हैं 8 बजे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सिर दर्द हो रहा है इस मनोविज्ञान को समझिए। आप जो काम करते रहते हैं आपका दिमाग ये कहता है कि इस काम को मत कर, मत कर, मत कर, तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा। और यही आपके लिए मोटिवेशन है। जब आपको कोई कहता है ये काम तू नहीं कर सकता, वही सबसे अच्छा समय है उस काम को करने का, उस काम को करके दिखाने का। ध्यान रखिए, अगर आपने अपने रूटीन को बांध लिया, आप उसमें बाउंड हो गए, आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया उसी रूटीन पे, तो दुनिया का कोई दुख नहीं जो आपके पास आए, दुनिया की कोई मुश्किल नहीं जो आपके लिए मुश्किल हो। समझ रहे हैं? अच्छा, कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं। ध्यान रखिए, उनकी ऐसी कोई डिक्शनरी है नहीं। इसका कहने का मतलब ये है कि इम्पॉसिबल जो है वर्ड, उसका आई एम हटा दीजिए तो क्या हो जाता है, पॉसिबल। कुछ विद्वान ऐसे भी बताते हैं कि इम्पॉसिबल को आई एम दोनों को अलग अलग कीजिए और लिखा होता है आई एम पॉसिबल। तो कुछ भी मुश्किल नहीं, सिर्फ आपको अपनी आदत बदलनी है, अपनी रूटीन बदलनी है। क्योंकि हमारी आदत थोड़ी बुरी हो चुकी है, हम लेजी हो चुके हैं, इसलिए हमें अडॉप्ट करने में दिक्कतें आती हैं। तो कैसे करें इस चीज को? कई बार स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आखिर किया क्या जाए।
हम उठते हैं 9 बजे, 9 बजे से पहले उठे तो सिर में दर्द होता है। हम खाना खाते हैं रात को 10 बजे, उसके पहले अगर हमने भोजन ले लिया तो नींद ही नहीं आती। हम पढ़ाई करते हैं रात भर, रात में 12 से सुबह 4, दिन में पढ़ूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो ध्यान रखिए, आपको करना क्या है, आपको अपना प्राइम टाइम सेट करना है। प्राइम टाइम का मतलब मुख्य समय, बेहतरीन समय। अच्छा, आपने न्यूज चैनल वगैरह देखे होंगे, उसमें होता है प्राइम टाइम। प्राइम टाइम कौन सा है? टेलीविजन का। टेलीविजन का प्राइम टाइम है शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच। इसी समय सबके घर में टीवी ऑन होती है, सबके घरों में टीवी ऑन होगी, मतलब मैक्सिमम जितने लोग अपने घर में टीवी रखते हैं उनके घर में इसी टाइमिंग पे टीवी चालू होती है। और ध्यान रखिएगा, यही टाइम स्लॉट सबसे महंगा होता है। इस पर अगर आपको अपना एडवर्टाइज करना है तो इसके लिए आपको अच्छी खासी मोटी रकम देनी पड़ती है न्यूज चैनल्स को, बाकी टीवी चैनल्स को जो सीरियल वगैरह या फिल्में वगैरह करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज, अपना प्राइम टाइम जानिए। और ये खोजना सिर्फ आपको पड़ेगा क्योंकि आप ही जानते हैं कि किस समय आप एनर्जी से फुल होते हैं। जिस समय आपकी एनर्जी आप बूस्ट हो रही होती है उस समय को पहचानिए। उस समय पर सबसे कठिन सब्जेक्ट को ही आप लेकर के बैठेंगे, वो भी आपको अच्छे से याद होगा। तो आपको अपना प्राइम टाइम सेट करना है कि जब आप सुबह उठते हैं तब आप फ्रेश रहते हैं, या जब आप सोते हैं दोपहर में उसके बाद जब आप उठते हैं तब आप में नई ताजगी होती है, या भोजन करने के बाद आप में नई ताजगी आ जाती है, या नाश्ता करने के बाद, या जिम करने के बाद। तो आपको ये चीजें सेट करनी पड़ेंगी और आपको ये जानना होगा कि आपका प्राइम टाइम क्या है। जिस समय आपने ये जान लिया आपका प्राइम टाइम क्या है, उस टाइमिंग को आप सेट करिए उस काम के लिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगली जो चीज है जो हमें बहुत परेशान करती है, बच्चे हमेशा कंप्लेन करते हैं कि सर हमें टाइम नहीं मिलता। टाइम क्यों नहीं मिलता? उसके पीछे एक लॉजिक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे और न जाने कितने कितने, हेलो टिकटॉक, पता नहीं कितने सोशल ऐप हैं जो आपको बाहर नहीं आने देते, मोबाइल में ही आपका जीवन बसने लगता है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो इनकी भी टाइम बाउंडेशन बनाइए कि मुझे सिर्फ इतने घंटे बाद ही व्हाट्सएप का मैसेज चेक करना है। जैसे अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है, अगर आपके पास हर 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट के बाद मैसेज चेक करना नहीं पड़ता आपको, आप किसी कंपनी के मैनेजर नहीं है, एमडी नहीं है, सीईओ नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको हर 1 सेकंड में अपना व्हाट्सएप चेक करने की जरूरत है। जब भी किसी दोस्त का, किसी ऑफिशियल का मैसेज आएगा तो वो आपको इन्फॉर्म भी करेंगे कि मैंने तुम्हें व्हाट्सएप किया है, तब आप उसको देख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में आपके पास ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, व्हाट्सएप का टाइम डिसाइड कीजिए। 1 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए चलाऊंगा, फिर 1 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए चलाऊंगा। अच्छा, ये कुछ फ्रिज के जैसा है। हमें मालूम है कि फ्रिज में कुछ भी नहीं रखा हुआ, लेकिन हर 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में जाकर के फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं, फिर देखते हैं कुछ नहीं और फिर बंद कर देते हैं। व्हाट्सएप भी हम इसी तरीके से, फेसबुक भी इसी तरीके से चला रहे हैं। हमें मालूम है किसी दोस्त का कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन हम फिर भी उसको बार बार जाकर के ओपन करते हैं और इसी में हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। ध्यान रखिए, किसी इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हैं, उसके व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, करंट अफेयर्स के कुछ मैसेजेस आते हैं या पढ़ाई से रिलेटेड मैसेज आते हैं, उन मैसेजेस को आप कभी भी किसी भी समय पर पढ़ सकते हैं।